अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज से हम अपने मोबाइल पर डेमो यानी प्रैक्टिस अकाउंट में ट्रेडिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। हम इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और उस दिन जो हमने MT5 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसी को हम ओपन कर लेते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक ये MT5 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया यानी कि ऐप डाउनलोड नहीं की, वो प्ले स्टोर से जाकर MT5 जब लिखेंगे तो वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा यानी कि ये ऐप आ जाएगी और वो वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। MT5 का मतलब मीटर ट्रेडर 5 है और 4 और 5 सेम ही है। कोई भी ऐप आप डाउनलोड करके इसमें काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने पहले 4 डाउनलोड किया हुआ है तो उस पे काम शुरू कर लें, 5 पे करना है तो 5 पे कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। पहले इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क था लेकिन 4 को अब अपग्रेड करके 5 की तरह ही कर दिया गया है। तो चले हम मीटर ट्रेडर 5 को ओपन करते हैं। क्योंकि 4 पे ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं और इसलिए हमने आपको चूँकि शुरू से एक चीज़ सिखानी है तो हमने इसलिए 5 को ओपन किया है। उसके बाद हम आपको 4 का भी कुछ इंटरफेस दिखाएंगे कि 4 पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और दोनों सेम ही चीज़ें वो जो कि ऑलरेडी हमारे अकाउंट्स उस पर चल रहे हैं तो इसलिए हमने इस पे डेमो अकाउंट जो है वो बनाया है और डेमो अकाउंट पे आपको हम बताएंगे कि आपने ट्रेड किस तरीके से करनी है। तो ये हमारा डेमो अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा 10,000.26 का जो है वो डेमो बैलेंस मौजूद है। तो अभी हम चार्ट्स देखते हैं और इसमें सारी चीज़ों को हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे करेंसी पेयर्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर जब हम चार्ट खोलते हैं तो ये हमारा चार्ट जो है ये ओपन हो चुका है। इसमें हम ये देखें कि मार्केट की तमाम पोजीशन जो है वो दिखाई दे रही है। एक्चुअली 2 दिन वीडियो जो है हमने अपलोड नहीं की, उसकी वजह ये थी कि हम लाइव चार्ट आपको दिखाना चाह रहे थे और चूँकि हफ्ता इतवार जो है वो मार्केट क्लोज़ होती है तो इसलिए हमने सोचा कि हम मंडे को जाके वीडियो बनाएंगे ताकि जिस वक्त मार्केट ओपन हो हम लाइव चार्ट में आपको ट्रेड लगा के बता सकें कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो चलिए हम आपको एक दफ़ा दोबारा से पूरे चार्ट का रिव्यू करवा देते हैं और पूरी ऐप का भी रिव्यू करवा देते हैं ताकि आपको नए सिरे से इन चीज़ों का पता चल जाए और आप ट्रेड लगा सकें। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे ये यूरो USD का चार्ट हमने ओपन कर रखा है। इसके अलावा कोई भी चार्ट आप यहाँ से, जहाँ पे ऊपर डॉलर का निशान है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप कोई भी चार्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये देखें, ये हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है और इसी तरह आप यहाँ से कोई भी चार्ट, देखिए ये GBP USD का चार्ट है और ये आप इसको भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कोई भी चार्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टाइम फ्रेम H1 पे है। तो नॉर्मली अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप M15 का जो है टाइम फ्रेम वो यूज़ करें। टाइम फ्रेम में के बारे में भी हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि टाइम फ्रेम को किस तरीके से, किन कंडीशंस में कौन सा टाइम फ्रेम सेट करना ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल हमने H1 का टाइम फ्रेम जो है वो सेट किया हुआ है। तो हम इस टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे या 5 मिनट पे सेट कर लेते हैं ताकि आपको एक दफ़ा ट्रेड लगाने का तरीका सिखा दें। तो जब आप यहाँ पे इस तरीके से इसके दरमियान में भी किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये टाइम फ्रेम का सर्कल जो है ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस पे टाइम फ्रेम को M15 पे कर लें। M15 पे जब इसका टाइम फ्रेम आप करते हैं तो कुछ इस किस्म की हर टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट की मुख्तलिफ कंडीशंस दिखाई देंगी। तो M15 पे हम करते हैं या M5 पे करें तो ये देखिए ये कंडीशन मार्केट की आपको नज़र आ रही है। चलिए हम M5 पे रख के करते हैं, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो M15 या M30 के ऊपर करनी है या H1 के ऊपर करनी है। आपने 5 पे प्रैक्टिस नहीं करनी। तो अब आपने ट्रेड किस तरीके से लेनी है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ट्रेड किस तरीके से लेनी है। तो आप ये देखिए कि सबसे ऊपर आप यहाँ पे एक पेपर का निशान है जिसके ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका बाई और सेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अभी आप देखें, पहले हम देखते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन है और क्या लगता है कि मार्केट सेल हो रही है या बाई हो रही है। तो ये देखें ऑलरेडी सेल की कैंडल बन चुकी है तो हम भी यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे। जब आप इसको
प्रेस करेंगे सेल को तो यहाँ पे वो आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट का पूछेगा, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए हमारी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये देखें हमारी ट्रेड जो है वो लग चुकी है। आप ये दरमियान वाले जगह पे जहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है यहाँ से आप अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी ट्रेड कहाँ पे लगी हुई है उसको हम चार्ट से भी देख सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो ट्रेड लगी हुई है वो 1.23919 पे ट्रेड लगी हुई है। तो इसके ऊपर हमने SL और TP वगैरह भी लगाते हैं जिसके बारे में भी हम आगे चलकर थोड़ा सा आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल चूँकि आपने ट्रेड लगानी है और इसको SL TP भी लगा के आप ट्रेड करें ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि आपने किस तरीके से डेमो अकाउंट पर काम करना है। अभी हम ये देखिए एक बार फिर आपको चार्ट पर लेके चलते हैं। तो चार्ट पर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे एक इंडिकेटर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ जहाँ पे ऊपर F लिखा हुआ है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने ये जब सेकंड जगह पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये RSI रिलेटेड स्ट्रेंथ इंडेक्स ये वाला इंडिकेटर हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे इसकी तमाम जो है वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। आपने फ़िलहाल किसी वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना और एज सच ऐसे ही इसको आपने इसमें ऐड कर लेना। जब आप यहाँ से डन करेंगे तो आपका ये इंडिकेटर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटर ऑलरेडी जो है हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर 70 है और ये 30 है और मार्केट बिल्कुल इसके दरमियान में चल रही है। अब इसको हमने कैसे चेक करना है कि मार्केट कैसे इसके मुताबिक चल रही है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो पोजीशन है मार्केट की, ये देखें जब डाउन गई तो यहाँ से भी मैं आपको थोड़ा सा मार्क करता हूँ इस क्रॉस के ज़रिए। ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट डाउन थी तो यहाँ पे भी डाउन थी। इसी तरह जब मार्केट अप गई तो यहाँ पे भी अप थी और यहाँ पे भी अप थी। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई, मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे मार्केट गई तो उस वक़्त यहाँ पे आप देखें कि इसने ये ऊपर जो लेवल था हमारा 70 वाला उसको यहाँ पे इसने टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे सेल हो गई। तो इस तरीके से आपने इस इंडिकेटर के मुताबिक फ़िलहाल अपनी ट्रेड को जो है वो शुरू करना है। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट जो है वो ऊपर 70 की तक जाती है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट ने ऊपर 70 के लेवल को टच किया, तो आपने इसी तरीके से ट्रेड को लेना है। मैं आपको मोबाइल को दूसरे तरीके से करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली पता चल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पोजीशन ज़्यादा बेहतर तरीके से वाज़ेह हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे ये बिल्कुल 70 को इसने टच किया। अगर यहाँ पे आप सेल की ट्रेड लेते तो यहाँ तक आते आते आप खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। इसी तरह अभी चूँकि मार्केट यहाँ पे है तो ये मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जो है वो बना ली है और इस रेजिस्टेंस को मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से सेल होती है या बाय होती है, ये अभी फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह क्या है ये चीज़ें तो हम तफसीलन आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि ये मार्केट ने इस लेवल को जो है ये देखिए 2-3 जगह से मार्केट इस लेवल तक आई और इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता सकूं, ये देखिए तो यहाँ पे आप देखें कि ये देखिए कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 दफ़ा मार्केट ने और यहाँ पे भी यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। तो अभी मार्केट किस तरफ मूव करेगी इस बारे में ताहाल कुछ कहना जो है वो बहुत मुश्किल है कि किस तरफ मार्केट मूव करेगी। और ये जो चीज़ें हैं ये एक ट्रायंगुलर बन रही है, तो इस ट्रायंगुलर के बारे में इसका क्या नाम है, कैसे इस पे वर्क किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम आगे चलकर पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इस इंडिकेटर के मुताबिक अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें जैसा कि हमने ये ट्रेड लगाई है। अभी आप एक चीज़ और आपको बताते चलें कि अभी आप देखें कि चूँकि हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है जिसको मार्केट ने अभी तक क्रॉस नहीं किया।
इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो ऊपर वाली तरफ होती है, और अगर यही लाइन यहाँ नीचे की तरफ हो तो इसको हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और यहाँ तक आप इतना याद रखें कि अभी यहाँ पे जो कि मार्केट इस लाइन को टच कर रही है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड और हम लगाते हैं सेल की। ये देखिए हमने सेल की ट्रेड जो है वो लगा दी है। अभी हम देखेंगे कि हमारे ये देखिए ये हमने सेल की 2 ट्रेड्स हमारी इस वक्त यहाँ पे लग चुकी हैं। अब देखना ये है कि मार्केट जो है वो नीचे जाती है यहाँ से या ऊपर जाती है। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर यहाँ से वापस आते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे ऊपर एक बार फिर सेल की ट्रेड लगा दी है। अब हमने ये देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हमने इस ट्रेड को ख़त्म करना है और अपना प्रॉफिट उठाना है। अब इस ट्रेड को हम कैसे ख़त्म करेंगे, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इस ट्रेड के सक्सेसफुल होने का वेट करें, और अगर आपने वेट नहीं करना तो उससे बेस्ट तरीका एक और भी है, जिसमें आप बिल्कुल इसको ट्रेड लगाकर छोड़ दें और ख़ुद ब खुद प्रॉफिट आपके पास पहुंच जाएगा। वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है एसएल और टीपी का। ये एसएल और टीपी क्या है, इस बारे में भी हम आगे चलकर तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना करें कि आप इसको समझ लें और यहाँ पे आप एसएल और टीपी लगाएं, ताकि आपकी ट्रेड जो है वो सेफ़ हो जाए, आप भी सेफ़ हो जाएं और आपको नुकसान ना हो। तो हम एक बार फिर ट्रेड में आते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एसएल और टीपी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब हम इसको ज़ोर से दबा कर रखेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि मॉडिफाई पोजीशन, तो हम मॉडिफाई पोजीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका एसएल और टीपी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एसएल ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रेड जो है वो किस पोजीशन पर है। तो हमारी ट्रेड है 1.23955 पे हमारी ट्रेड थी, और इसी के मुताबिक हम इसका एसएल और टीपी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। 1.23955 है, तो एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस और टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। एसएल हम ऐसी जगह पर लगाते हैं जब हम ये देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी ट्रेड जो है वो रॉन्ग साइड पे चली जाती है तो हम कितना नुकसान इस पे बर्दाश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने अभी 0.01 की ट्रेड ले रखी है तो ये एक 1 सेंट की ट्रेड है। तो हम अगर कहते मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हम $1 का जो है नुकसान है वो बर्दाश्त कर लेंगे, तो 1 सेंट की ट्रेड के ऊपर हम 100 पॉइंट्स ऊपर जाते हैं और वहाँ पे हम अपनी जो है एसएल को एग्जीक्यूट करते हैं, एसएल लगाते हैं। तो चलिए हम एसएल को यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए मॉडिफाई पोजीशन, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह कुछ आता है। जब हम इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन आएगा, और ये देखिए लेफ़्ट साइड पे आपको एसएल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम एसएल लगाते हैं। चूँकि हमारी ट्रेड सेल पोजीशन पे लगी हुई है तो हम इससे ऊपर जाकर एसएल लगाएंगे, 100 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, इनके 100 सेंट, और हम चूँकि डिसाइड कर चुके हैं कि हम $1 का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ पे एसएल लगाते हैं 1.24055। ये हमारा एसएल लग गया है। और अभी हम अपना टेक प्रॉफिट लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें कि टीपी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम अपना टेक प्रॉफिट लेते हैं और इसको हम 2 पॉइंट नीचे लेकर आएंगे, ताकि अगर हम हमारा फ़ायदा हो तो हमें $2 मिलें, और अगर हमारा नुकसान होता है तो वो $1 से ज़्यादा ना हो। तो इससे जो हम नीचे आते हैं तो हमें 200 पॉइंट्स नीचे आना होगा। 200 पॉइंट्स नीचे आने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, 1.23955 तो 1.23755। ये देखिए हमने अपना टीपी और एसएल जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी हमें यह है कि कोई परेशानी नहीं है। अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो हमने टीपी और एसएल चूँकि लगा दिया है
तो अभी हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अगर हमारा टीपी हिट होता है तो हमें $2 का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि सिर्फ $1 का लॉस होगा। एसएल लगाने का यही मकसद होता है कि आपको नुकसान कम से कम हो, और अगर फ़ायदा है तो वो अगर आप $2 का लगाते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। यही वजह होती है कि इसको लाजमी आप इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म के ज़्यादा नुकसान से आप बच सकें। तो इस तरीके से आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस शुरू करें, इस इंडिकेटर की मदद से प्रैक्टिस शुरू करें। अभी तो मार्केट दरमियान में थी, यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने ट्रेड ली है। आप लोग कोशिश करें कि जब मार्केट, जैसे आप देखें कि यहाँ पे मार्केट 70 की पोजीशन पे टच की हुई है, तो आप यहाँ से ट्रेड लें, और जब मार्केट 30 और 70 का जो मिड है उससे नीचे है तो आप यहाँ से, या 30 पे है तो आप बाई की ट्रेड लें, अदरवाइज़ आप बाई की ट्रेड ना लें। तो इस तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस शुरू करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। मज़ीद आगे चलकर हमने रियल अकाउंट में भी दाखिल होना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ली थी। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुकी है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में भी आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुकी है और वहाँ से मार्केट उम्मीद नहीं है कि वो उसको तोड़कर ऊपर जाए, और ऐसा ही हुआ। आप देख रहे हैं कि मार्केट एक बार फिर उस रेजिस्टेंस से नीचे सेल हो गई है, और अभी हमारी ट्रेड जो लगी हुई थी बिल्कुल उसके ऊपर आ गई है। और अभी अगर हमारी ट्रेड जो है ये मैच्योर होती है तो हम इसको ट्रेड को तोड़कर अपना प्रॉफिट उठा लेंगे। चलिए देखते हैं, 1 मिनट का वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट मज़ीद सेल होती है या इसको हम एसएल और टीपी के ऊपर छोड़ दें और इंतज़ार करें। कभी भी अगर आपका टीपी जो है एसएल जो है वो हिट हो जाता है तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा इतना एसएल रखें जितना कि आप जो है उस चीज़ को मैनेज कर सकें। मिसाल के तौर पर हमने आपको 10% का बताया था, लेकिन 10% भी नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एसएल जो है अगर $100 हैं तो आप $2 को एसएल के तौर पर रखें कि अगर वो 98 तक चला जाए तो इससे ज़्यादा जो है वो आपका लॉस ना हो। देखिए मार्केट अभी फ़िलहाल मज़ीद नीचे नहीं आई, तो हम इसको वेट करते हैं और इसको एसएल और टीपी के ऊपर इसको क्लोज़ कर देते हैं और वेट करेंगे कि मार्केट जब नीचे आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा एसएल जो है एसएल हिट होता है, ये टीपी हिट होता है। इस बारे में हमें आगे चलकर पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो हम इसको, ये देखिए, इसी तरह इसको लगा रहने देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन बनती है। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेड थी उसके ऊपर हमने एसएल और टीपी नहीं लगाया हुआ था, सिर्फ एक ट्रेड पे हमने लगाया था, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है। तो इस पर अगर एसएल और टीपी नहीं भी लगा हुआ होगा तो हमें, चूँकि रियल में लॉस होने वाला नहीं है, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एसएल और टीपी लगाकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस शुरू करें। ये RSI इंडिकेटर जो है इसको इंस्टॉल करें इसके ऊपर और डेमो पे प्रैक्टिस करें, और आप हमें प्रैक्टिस करने के बारे में बताएं कि आपने प्रैक्टिस की और आपने उससे क्या रिज़ल्ट हासिल किया। अगली 1-2 वीडियोस के बाद हम रियल अकाउंट की तरफ आएंगे और आपको रियल अकाउंट बनाने का भी तरीका बताएंगे, अपने रिकमेंडेड ब्रोकर्स के बारे में भी बताएंगे कि उन ब्रोकर्स के साथ आप जो है वो काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम मोबाइल को इस तरह करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर नज़र आ सके। इंशाल्लाह हमारी ट्रेड जो है वो लाजमी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि यहाँ से बाई होने का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है मार्केट का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट जो है वो सेल ही होगी। ये यकीन इंशाल्लाह एक दिन आपको भी होगा जब आप ट्रेड लगाएंगे, जब आप मार्केट के बारे में समझ जाएंगे कि आपने किस तरीके से ट्रेड लगानी है। तमाम मार्केट के असरार और रमूज़ जब आप समझ जाएंगे तो आपको भी इसी तरह यकीन होगा कि जो ट्रेड आपने ली है वो लाजमी तौर पर सक्सेसफुल होगी, और इसी यकीन के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।